हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको ये दोनों टर्म्स से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो ऑप्शन बायर होते हैं और एक होते हैं ऑप्शन सेलर। ये दोनों लोग किस तरीके से इस टर्म से डरना बंद करके और इससे किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, उसी बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज डायरेक्टली बोर्ड पे बताना शुरू करता हूं। देखिए, दो टर्म्स एक्चुअली में होते तो कई सारे हैं, लेकिन मैं ये दोनों, एक तो थीटा हो गया और दूसरा डेल्टा, ये दोनों के बारे में मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। एक्चुअली में देखिए, ये जो तीनों टर्म्स है ना, वो आपके किसी काम में ज्यादा आने वाले नहीं है। बेसिकली आप इन्हीं दोनों को मास्टर कर लिए, फिर आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा के बारे में। उसके पहले मैं कुछ और चीजें आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोई भी जब ट्रेड लेते हैं तो आप उसे होल्ड करके रखते हैं। कभी ये होता है कि अभी मार्केट 20,000 पे चल रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मार्केट अभी 20,000 पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट गया 20,050 के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस था, अगर आपने कॉल लिया था तो स्ट्राइक प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट फिर से वापस 20,000 पे आ गया, यानी 50 पॉइंट ऊपर जाके फिर से 50 पॉइंट नीचे आ गया। तो क्या आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, जो भी आपने कॉल लिया होता है, उसका प्रीमियम होता है, क्या वो सेम रहता है? नहीं रहता है। अगर आपने 100 पर खरीदा था और 125 पे चला गया और आपने सेल नहीं किया, फिर से वो वापिस 100 पर नहीं आता है, वो बल्कि 75 पे आ जाता है। वो कैसे होता है? तो इन्हीं दो चीजों की वजह से होता है, एक तो डेल्टा हो गया और एक थीटा हो गया। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से वर्क करता है और आप इसे कैसे समझ करके जल्दी से जल्दी इस चीज से लॉस करना बंद करेंगे। ठीक है, तो इसे समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेल्टा को, कि डेल्टा क्या होता है। मैंने यहाँ पे ना एक जो हमारा एनएससी की वेबसाइट पर जाके जब हम लोग ऑप्शन चेन खोलते हैं तो इसी तरीके का चार्ट दिखता है ना। एक साइड कॉल साइड होता है, एक साइड पुट होता है, यह स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, ठीक है। और इधर कॉल साइड का जो भी, जैसे अभी लेटेस्ट वाला अभी जो फ्राइडे आज है, तो आज फ्राइडे का जो भी ये स्ट्राइक प्राइस रहता है वो दिखा रहा होता है, तो ये है, ठीक है। तो अभी इसे हम लोग डेल्टा को किस तरीके से समझेंगे कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा का मतलब जैसे कोई खास डेफिनेशन नहीं है। डेल्टा को इस तरीके से समझिए कि अगर मार्केट अभी 20,000 पे चल रहा है, तो अगर मार्केट 20,000 से 20,500 पे चला जाता है, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा, जो कॉल का प्रीमियम होगा, वो कितना बढ़ेगा। यही चीज डेल्टा डिफाइन करता है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में से यूज बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो यही चीज डेल्टा से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ किस तरीके से होगा। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है 21,900 पे, ठीक है, 21,900 पे मार्केट चल रहा है। इधर कॉल साइड का प्रीमियम, इधर पुट साइड का। कॉल साइड पे 21,900 पे 107 रुपए प्रीमियम है, राइट। और वहीं पे देखिए थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, 850, 21,850। तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो 132 रुपए है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये इन द मनी होते जा रहा है, धीरे धीरे ये इन द मनी हो रहा है। कॉल साइड के लिए ये इन द मनी है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझते होंगे ना। आई होप आपको समझ में ये सब आता होगा। अगर आप समझते हैं तो समझ जाएंगे। यहाँ पे ये इन द मनी, ये एट द मनी है, ठीक है। एटीएम, ये एटीएम है। और ये क्या हो गया? इन द मनी। ये भी इन द मनी है और ये सब डीप इन द मनी है। और इधर जब आएंगे हम लोग तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, ठीक है। ये सब एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी हो गया। तो जिस तरीके से मैं मिटा देता हूं अभी, तो जिस तरीके से आप धीरे धीरे इन द मनी की ओर कॉल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो महंगा है। वो प्रीमियम महंगा है। कितना महंगा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 107 है और यहाँ पे 132 है। अब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो 25 का डिफरेंस है। और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे आप डिफरेंट देख रहे हैं, ये कितना का डिफरेंट है? ये 50 का डिफरेंट है, ठीक है। ये 50 का डिफरेंट है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंट आएगा? 25 का। यानी कि प्रीवियस डेटा को अगर आप एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 50 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, यानी 850 से 900 पे आ जाएगा, अगर आपने कॉल बाई किया हुआ है,
तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये डेल्टा डिफाइन करता है। और ये डेल्टा कितना आया 25 का। अब इसको 25 को भागा देंगे कितना से 50 से, ये 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया 50 का। अब करेंगे तो कितना आएगा 0.5 का। ये जनरली 0.5 का जो डेल्टा होता है वो होता है एट द मनी के पास, ठीक है। जिस तरीके से आप धीरे धीरे इन द मनी में जाएंगे तो ये डेल्टा का वैल्यू ना इंक्रीज होते जाता है। मैं अच्छे से लिख देता हूं उसे। तो मैं ये कह रहा था कि ये एट द मनी के पास हमारा जो डेल्टा होता है वो 0.5 का होता है। उसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे मैं अभी सिर्फ डेल्टा की बात कर रहा हूँ, थीटा वगैरह छोड़ करके, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि और भी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0.5 एट द मनी के पास होगा। और जिस तरीके से हम लोग इन द मनी की ओर जाएंगे, डीप इन द मनी की ओर जाते जाएंगे, वहां पे जो डेल्टा होगा वो और बढ़ता जाएगा। जैसे 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा। तो इस तरीके से करके डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। और यहाँ पे ये देखिए कि धीरे धीरे जैसे आप नीचे आएंगे तो डेल्टा का जो वैल्यू है, जैसे आउट ऑफ द मनी में आएंगे तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो घटने लगेगा। किस तरीके से घटेगा, यहाँ पे आप अब डिफरेंस निकाले 15 और 7, यहाँ पे 22 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ये दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 22 का डिफरेंस, यहाँ पे 25 का डिफरेंस था, यहाँ 22 का डिफरेंस है। यानी कि धीरे धीरे जो हमारा डेल्टा है वो घटता जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो और कम हो जाएगा, यहाँ पे 19 का है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे 15 का है। देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी आते जा रहे हैं तो आपका डेल्टा घटते जा रहा है। यानी कि 0.4 हो रहा है, 0.3 हो रहा है, 0.2 हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पे डेल्टा ना 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एकदम 0 होता है। यानी कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे जो भी निफ्टी अगर 500 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा ना तो ये 0 वाला 0 ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना। तो स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंस होने पर आपका जो प्रीमियम है वो कितना घटेगा बढ़ेगा वो डिफाइन करता है डेल्टा। किस तरीके से करता है, जिस तरीके से आप इन द मनी के कॉल पे जाते जाएंगे आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से पुट की साइड जब हम लोग आएंगे तो पुट में सेम इसी तरीके से काम करेगा, बस इसका थोड़ा सा उल्टा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव में होगा। यानी कि मार्केट जब नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे जाता है तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में जाता है, यानी कि यहाँ पे बढ़ते जाएगा इस तरीके से। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूं। यहाँ पे हो जाएगा -0.5, यहाँ पे हो जाएगा -0.6, -0.7। ये माइनस में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो पुट साइड की ओर घट रहा है। तो इससे ये मत समझिएगा कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि प्राइस भी निगेटिव है। निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव निगेटिव गुना होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पुट साइड काम करता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा आपको इन द मनी का कॉल लेना है, चाहे पुट लेना है, ठीक है। और जितना ज्यादा इन द मनी आप जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आई होप आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप प्राइस में डिफरेंस देख रहे हैं तो किस तरीके से डेल्टा बढ़ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अब आप कहेंगे कि कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे 21,900 का भी चल रहा है और मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट जो है वो 21,900 पे तो है, मार्केट 22,300 पे चला जाएगा अगले कुछ दिनों में, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ये सोचेंगे कि क्यों ना हम 22,300 का ऑप्शन बाई कर ले, यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तो नहीं, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा इन द मनी का कॉल खरीदेंगे। अगर 22,300 पे मार्केट जाने वाला है तो हम लोग यहाँ पे 21,800 का कॉल खरीद लेंगे, जो कि 160 रुपए का पड़ेगा। और इसका डेल्टा का वैल्यू लगभग 0.7 या 6 के आसपास होगा। और यहाँ जाते जाते ना ये 0.9 का हो जाएगा। यानी कि मार्केट अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा, सॉरी, मार्केट अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 9 रुपया का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन बायर डेल्टा को अच्छे से एनालाइज करके उसे ट्रेड करते हैं।
ओके, सो ये तो था डेल्टा। अब बात करते हैं हम लोग थीटा के बारे में कि थीटा क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, नीचे से फ्लेम जल रहा है, ऊपर एक पैन है और उसके ऊपर आइस का क्यूब रखा हुआ है। अगर आप इस पिक्चर को एनालाइज करके समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो यही चीज थीटा डीके होता है। थीटा डीके में टी जो आगे लिखा हुआ टाइम को डिनोट करता है, या फिर जो भी कहें। ठीक है, तो थीटा में ये होता है। अब इसे अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि जैसे आप कोई भी स्टॉक्स, स्टॉक्स में तो नहीं, ऑप्शन में, जब आप स्टॉक्स के भी ऑप्शन होते हैं, तो अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं निफ्टी का। तो निफ्टी का आपने कोई भी ऑप्शन बाई किया हुआ है कॉल साइड का, और आज फ्राइडे है, आपने 100 रुपए पर किसी भी ऑप्शन को बाई किया है और मार्केट खुलेगा आप मंडे को, राइट। तो अब यहां पे है कि 21,900 पे हमने बाई किया है 100 रुपए का कोई भी कॉल। अब मार्केट मंडे को खुलेगा और मार्केट अगर 21,900 पर ही खुलता है सेम उसी जगह पे, यानी कि यहाँ पे तो ये होना चाहिए था कायदे से कि आपका जो प्रीमियम है वो नहीं घटना चाहिए था, लेकिन जब मार्केट मंडे को खुलता है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी, आपका जो प्रीमियम है वो गला हुआ मिलता है। यानी कि 100 रुपए का या तो 85 में मिलेगा या फिर 75 पर आपको मिलता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है थीटा डीके की वजह से। और थीटा डीके किसके फेवर में जाता है? यहाँ पे ऑप्शन जो बायर होते हैं उनके फेवर में बिल्कुल नहीं जाता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके फेवर में जाता है। जैसे देखिए, आप ऑप्शन बाई करते हैं यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे होते हैं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल भी तो कर रहा होता है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे जनरली तो हम लोग का 7 दिन का पीरियड होता है, ठीक है, या फिर महीने के लास्ट में वो एक्सपायर होता है। तो 7 डेज पीरियड के अंदर क्या होता है, ऑप्शन सेलर को ना एक एडवांटेज मिलता है कि जितने दिन तक आप हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके रखेंगे उसका टाइम का वैल्यू जो होगा वो ऑप्शन सेलर को मिलेगा। ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। अब बस इसे समझिए कि जैसे ही आपने कोई प्रीमियम बाई कर लिया, कोई भी प्रीमियम आपने बाई कर लिया, वो एक आइस का क्यूब बन गया। वो प्रीमियम एक आइस का क्यूब बन गया जो कि एक गर्म तवे पे रखा हुआ है। एक तो इसके ऊपर बाहर के एटमॉस्फेयर में जो भी हवाएं चल रही है वो इससे ज्यादा गर्म होगी, वो तो एक ये पिघला रही है। दूसरा, नीचे से तवा गर्म हो रहा है, वो भी इस आइस क्यूब को पिघला रहा है। गॉट इट? अब क्या हो रहा है कि फ्राइडे को नया ऑप्शन निफ्टी का बनता है, फ्राइडे को नया ऑप्शन मिला, उसके बाद मंडे को और पिघल गया, ट्यूसडे को और पिघल गया, ऐसे करते करते थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होता है और उस दिन ये पूरा का पूरा पिघल जाता है। उसका रीजन ये है कि मंडे तक आते आते ये ऑप्शन ना चारों तरफ से हीटअप हो चुका होता है। एक तो इसका हीटअप, साथ ही इसका जो वाटर होता है वो बॉइलिंग वाटर बन चुका होता है तब तक। तो बेसिकली ना यही थीटा डीके में काम कर रहा होता है। अब थीटा डीके का जो वैल्यू होता है वो हर दिन चेंज होता है। कैसे होता है वो दिखाता हूं मैं। अगर आप किसी चार्ट में देखेंगे, चाहे कहीं भी देखेंगे जहां पे थीटा डीके दिखा रहा होता है, तो जनरली इस तरीके से होता है कि मैं मान के चलता हूं कि मंडे को थीटा डीके का वैल्यू 20 रुपए है, यानी कि कोई ऑप्शन अगर 100 रुपए का है तो वो मंडे को आपको 80 रुपए में मिलेगा। यानी फ्राइडे को वो 100 रुपए में मिल रहा था तो मंडे को वो 80 रुपए में मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट डे ट्यूसडे को क्या ये थीटा डीके जो है वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये मे भी हो सकता है 30 हो जाए, तो ये 80 रुपीज था वो 50 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट डे हो सकता है ये 40 या 50 का हो जाए, तो ये 10 रुपए ही बचेगा। यानी कि डीके होता जा रहा है। तो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है? ऑप्शन सेलर को हो रहा है। अगर आप ज्यादा टाइम तक किसी भी प्रीमियम को होल्ड करके रखते हैं तो आपको यही चीज बहुत ज्यादा नुकसान करता है। भले ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, मार्केट वहीं रहे, लेकिन आपका प्रीमियम गल जाएगा। वो थीटा डीके की वजह से होता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इस चीज को समझिए। देखिए, जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी का जो कॉल या पुट होता है वो ज्यादा डीके होता है। उसका रीजन यही होता है कि एक तो वहां पे उसका जो डेल्टा है वो कम रहता है, और साथ ही साथ जो थीटा डीके है वो उसके में एक बूस्टर का काम करता है। तो उस वजह से जो आउट ऑफ द मनी का कॉल होता है चाहे पुट होता है वो काफी तेजी से गलता है। मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है
फिर उसके बाद वो 50 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपने जहां पे बाई किया था ना, शायद उसके भी नीचे वो प्रीमियम चला जाता है और आपको लॉस दिखाने लग जाता है। उसका रीजन सब यही सब चीजें मिला के है। और भी कई सारे चीजें होती है मार्केट में, जैसे रो हो गया, वेगा हो गया, तो इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं है समझने की। वो किसी दिन मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप डेल्टा के ऊपर ध्यान दीजिए और अच्छे से उसे एनालाइज करके और अच्छा प्रीमियम बाई करिए। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए कि थीटा जो है उसको एनालाइज कीजिए और थीटा को अपने फेवर में लाइए, जो कि आपके प्रीमियम गला करके आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। ठीक है, तो फिर यही तो था ये दोनों टर्म्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और कुछ डिस्कस करके बताऊंगा अच्छी चीजें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।